नाउ वी हैव थ्योरम 3.12.6 कि इफ़ ए एन एंड सीरीज बी एन आर टू positive terms series such that पहली कंडीशन है कि लिमिट ऑफ ए एन बाई बी एन अगर ये ज़ीरो आ जाए तो, क्योंकि लास्ट केस में हमने क्या पढ़ा था कि ये नॉन ज़ीरो और फाइनाइट था। अब की बार हमने इसको लिया कि पार्टिकल ज़ीरो आ जाए और जो सीरीज़ है बी एन ये कन्वर्जेंट हो, तो देन क्या होगा, सीरीज़ ए एन भी कन्वर्जेंट होगी। तो देखिए इसका रिजल्ट याद करना आसान रहेगा। अब ये कोई चीज़ ज़ीरो कब आती है, जब ऊपर छोटी नंबर हो नीचे बड़ा नंबर हो, क्योंकि पॉजिटिव तो है ही। अब ये बड़े वाले आपके पास कन्वर्जेंट है, छोटे वाले टर्म्स की सीरीज़ भी हमारे पास कन्वर्जेंट होगी। और इसका एक सेकंड पार्ट है कि लिमिट ऑफ ए एन बाई बी एन, और ये लिमिट आ रही है इन्फिनिटी, और साथ के साथ क्या हो रहा है, सीरीज़ जो बी एन है वो डाइवर्जेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बड़ी वैल्यूज छोटी वैल्यूज, तभी ये इन्फिनिटी आया होगा। तो छोटी वैल्यूज़ की जो हमारे पास सीरीज़ बनाई वो डाइवर्जेंट है, तो बड़े वाले टर्म्स की सीरीज़ भी हमारे पास डाइवर्जेंट बनेगी। तो देन समेशन ए एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। हम इसका प्रूफ करते हैं, फिर हम इसको याद भी रख लेंगे ऐसे ही। तो प्रूफ देखिए, पहले फर्स्ट का प्रूफ करते हैं। इसमें हमें दे रखा है कि लिमिट ऑफ ए एन बाई बी एन एन टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट कि फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव, अगर ये दे रखा हो तो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव, तो कोई ना कोई ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा एम सच दैट कि ए एन बाई बी एन और माइनस में ज़ीरो करेंगे तो ये आएगा लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम मॉडुलस हटा देंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस एप्सिलॉन लेस देन में ए एन बाई बी एन और लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। बट देखिए ए एन और बी एन हमारे पास दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं, तो इसका रेशियो भी हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव में तो नहीं लिखेंगे, तो हम इसी का यूज़ करेंगे कि ए एन इज़ लेस देन एप्सिलॉन बी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब हम लेके चलते हैं कि नाउ जो सीरीज़ है बी एन इज़ कन्वर्जेंट, तो इसका मतलब क्या बना, ये भी कन्वर्जेंट आ गई। जो हमने कंपैरिजन टेस्ट किए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हमें दे रखा है कि लिमिट ऑफ ए एन बाई बी एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इसके लिमिट के अकॉर्डिंग हमारे पास डेफिनेशन क्या बनती है कि देयरफॉर फॉर एनी के पॉजिटिव, ये कितना ही बड़ा हो सकता है, तो हमारे पास क्या एग्जिस्ट करेगा, एम सच दैट कि ए एन बाई बी एन इज़ ग्रेटर देन के फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब यहाँ से बी एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा, ए एन इज़ ग्रेटर देन के टाइम्स बी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब हमें दे रखा है कि जो सीरीज़ है बी एन वो डाइवर्जेंट है, तो देयरफॉर कंपैरिजन टेस्ट नंबर 3, अब यहाँ से की डाइवर्जेंट तो ये डाइवर्जेंट आ जाएगी। सीरीज़ ए एन एन फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी इज़ ऑल्सो डाइवर्जेंट।